मैं हेमंत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर MSG कॉलेज। देखिए, पिछले कुछ टॉपिक्स में हमने प्रथम अंतर, द्वितीय अंतर, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एनए में कि किसी दिए गए बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना, टू एक्सप्रेस एनी गिवन पॉलिनोमियल इन फ्रैक्शनल नोटेशन। हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगी, उसको हम फ्रैक्शन नोटेशन में, जिसको क्रम गुणित अंतर अपन कहते हैं, उसमें इसको व्यक्त कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक फलन ले लेते हैं कि माना f(x) एक n कोटि का बहुपद है। माना f(x) एक n कोटि का बहुपद है जिसको हमें क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना है। तो मान लेते हैं कि f(x) जो है उसको क्रम गुणित संकेतन में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a0 a1 x क्रम गुणित 1, a2 x क्रम गुणित 2 प्लस एंड सो ऑन an x क्रम गुणित n। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, जहाँ पर a0 a1 a2 an इत्यादि ये सब क्या है, हमारी अचर राशियाँ हैं जिनका मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें हमारा f(x) क्रम गुणित रूप में मिल जाएगा। और यहाँ पर हम सुविधा के लिए अंतर का अंतराल 1 मान लेते हैं। अब अगर हम इसका डेल्टा x ज्ञात करें तो डेल्टा x इक्वेशन 1 पर जब अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। तो डेल्टा f(x) बराबर डेल्टा a0 प्लस a1 डेल्टा x फैक्टोरियल 1 x1 a2 x फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, इन सब पर ये डेल्टा अप्लाई हो जाएगा। तो ये पहला जो होगा वो 0 हो जाएगी, उसकी वैल्यू x फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, x फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2x फैक्टोरियल 1। इस तरीके से फर्दर इक्वेशन 2 ड्राइव हो जाएगी हमारी। ऐसे ही मैं अब डेल्टा 2f(x) ज्ञात करता हूँ। इसमें a1 0 हो जाएगा क्योंकि a1 अब कांस्टेंट हो चुका है, a2 2x1 ये। तो ऐसे ही इसमें डेल्टा 2f(x) में 0 प्लस a2 2.1 प्लस a3 3.2 x फैक्टोरियल 1 एंड सो ऑन an n इंटू n माइनस 1 x n माइनस 2, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही फर्दर अगर मैं इसको ऑपरेट करता जाऊंगा उसको डेल्टा को, तो लास्ट में जाके जब मैं डेल्टा n x f(x) पर पहुंचूंगा, डेल्टा n f(x) पर जब पहुंचूंगा तो मेरे पास टर्म बचेगी an n इंटू n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन 2.1 x फैक्टोरियल 0, यानी कि an फैक्टोरियल n। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 रख देता हूँ। मेरा मेन गोल है कि मुझे a0 a1 a2 an कैपिटल में जो है इनके मान मिल जाने चाहिए। तो मैं क्रम से एक एक करके, जैसे कि समीकरण में x बराबर 0 रख देता हूँ, x बराबर 0 पहले में, तो मुझे f(0) मिल जाएगा जो किसके बराबर आएगा, a0 के बराबर। फिर दूसरे में रखा f(0) तो वहाँ से मुझे a1 का मान मिल जाएगा, डेल्टा f(0) अपॉन फैक्टोरियल 2। ऐसे ही तीसरे में रखूँगा तो मुझे डेल्टा 2f(0) बराबर a2 फैक्टोरियल 2 ये मिल जाएगा, यहाँ से मुझे a2 मिल जाएगा। ऐसे ही करते करते मैं लास्ट वाले इक्वेशन में जब x बराबर 0 रखूँगा तो डेल्टा n f(0) बराबर an फैक्टोरियल n, यहाँ से an बराबर डेल्टा n f(0) अपॉन फैक्टोरियल n, इस तरीके से वैल्यू मिल जाएंगी। इन सभी को मान हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, जो हमने इक्वेशन 1 ड्राइव किया इसमें रख देते हैं। तो हमारे पास f(x) बराबर f(0) डेल्टा f(0) अपॉन फैक्टोरियल 1 x1, इस तरीके से एक इक्वेशन जो बनी हुई है 1.64, यही क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन किसका, पॉलिनोमियल का एक फैक्टोरियल नोटेशन में क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसी का एक एग्जांपल देते हैं ताकि इसको चीज़ें और क्लियर हो जाएं। एक बहुपद दे रखा है, बहुपद 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, और इसके उत्तरोत्तर अंतरों को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त कीजिए जबकि अंतर का अंतराल 1 हो। h का मान कितना है, 1 है। प्रथम विधि डायरेक्ट मेथड, देखिए मान लेते हैं f(x) बराबर क्या है, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, जैसे अभी हमने डेरिवेशन में माना था उसी तरीके से मान लेते हैं ax फैक्टोरियल 3 bx फैक्टोरियल 2 cx फैक्टोरियल 1 प्लस d। तो मैंने फिर x फैक्टोरियल 3 को ओपन कर दिया, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, और x फैक्टोरियल 2 को ओपन कर दिया, x माइनस 1 और c x प्लस d, ये इक्वेशन 1 आ गया।
यहाँ पर भी वही सेम चीज़ जो हमने यहाँ पर लिखी थी A1 A0 ये सब क्या है अचर राशियाँ, यहाँ पर भी ABCD अचर राशियाँ हैं जिनका मान हमें ज्ञात करना है। इक्वेशन 1 में हम क्रमशः रूप में 0 1 2 3 इस तरीके से रख देंगे, जितने घात का बहुपद है उतने मान रखते चले जाते हैं। जैसे x बराबर 0 रखा इक्वेशन 1 में तो d का मान कितना मिला -10, x बराबर 1 रखा तो c का मान मिल गया इसी इक्वेशन 1 में रखने पर, और x बराबर 2 रखा तो f(2) रखा वैल्यू निकाली और यहाँ से हमें b बराबर 3 मिला, a बराबर 2, ऐसे ही x बराबर 0 1 2 3 4 ये सब रखने पर हमें क्रमशः d c b और a के मान मिल जाएंगे। जैसे ही इन ABCD के मान मिले और इक्वेशन 1 में अगर रिप्लेस करेंगे तो अतः क्रम गुणित संकेतन में अभीष्ट बहुपद निम्न प्रकार होगा। जो इक्वेशन 1 था जो एक सिंपल पॉलिनोमियल थी f(x) बराबर 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, उसको अपन अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2x फैक्टोरियल 3 प्लस 3x फैक्टोरियल 2 प्लस 2x फैक्टोरियल 1 माइनस के 10, जो इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। ये हमारा आधा काम हो गया यहाँ पर कि हमने क्या कर दिया, एक पॉलिनोमियल को क्रम गुणित संकेतन में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। अब वो आगे कह रहा है कि इसको उत्तरोत्तर अंतरों को भी व्यक्त करिए। उत्तरोत्तर अंतर यानी कि इसके फॉरवर्ड आगे इसके सक्सेसिव हमें डिफरेंस लेने हैं। तो इसी का हमने क्या किया, डेल एफ एक्स ज्ञात किया। इक्वेशन 2 पर ही हमने क्या कर दिया, डेल एफ एक्स अप्लाई कर दिया तो हर एक का डेरिवेटिव फॉर्म हो जाता है। तो 2x फैक्टोरियल 3 क्या बन जाएगा, 2.3 x फैक्टोरियल 2 और 3 डेल्टा x फैक्टोरियल 2 क्या बन जाएगा, 3.2 x फैक्टोरियल 1 और 2 डेल्टा x फैक्टोरियल 1 कितना बन जाएगा, 2x फैक्टोरियल 0, इस तरीके से। और इक्वेशन 3 मिल जाएगा। इस पर एक बार और अप्लाई कर देते हैं, डेल्टा 2f(x) ये हो जाएगा 12x1 प्लस 6, और ऐसे ही एक बार और कर देते हैं डेल्टा क्यूब f(x) बराबर 12। ये इनके उत्तरोत्तर अवकलन हो जाएंगे। इससे अधिक अगर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसी को एक और एग्जांपल से समझते हैं और आगे बढ़ते हुए। निम्नतम कोटि का बहुपद ज्ञात करिए जो निम्न मानों को ग्रहण करता हो। आपको एक टेबल मिलेगी जिसमें x और f(x) के मान मिलेंगे और आपसे वो कहेगा कि वो बहुपद ज्ञात करिए जो x के इन मानों के लिए f(x) आपको ये दे दे। टेबल बनाते हैं, x लेफ्ट हैंड मोस्ट पर लिखते हैं, उसके बगल में f(x) के मान लिखते हैं। फिर हमने डेल्टा f(x) कैलकुलेट किया, वही 3 - 0 8 - 3 15 - 8 24 - 15 35 - 24, और ऐसे ही डेल्टा 2f(x) 5 - 3 7 - 5 9 - 7 और 11 - 9। डेल्टा क्यूब f(x) ये क्या है, 0 आ जाएंगे सब के सब। फिर हम कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि, देखिए ये फार्मूला था आपके पास, ये फार्मूला था जो हमने शुरुआत में ड्राइव किया था, ये वाला यहाँ पर, ये f(x) बराबर f(0) प्लस डेल्टा f(0) x1, ये जो फार्मूला था 1.64, इसी को फिर से अप्लाई किया। वही लिखा हमने f(x) f(0) प्लस डेल्टा f(0) अपॉन फैक्टोरियल 1 x फैक्टोरियल 1 डेल्टा 2 f(0) x फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। डेल्टा क्यूब इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर डेल्टा क्यूब क्या है, 0 है, और आगे वाले भी डेल्टा 4 डेल्टा 5 ये सब भी क्या होंगे, आगे वाले भी 0 होंगे, इसलिए हमने उनके मान रख दिए। डेल्टा f(0) डेल्टा 2f(0) ये मान रख दिए और हमें सीधे सीधे एक फलन मिल जाएगा f(x) किस रूप में, क्रम गुणित रूप में, 3x क्रम गुणित 1 x क्रम गुणित 2। इनके अगर क्रम गुणित को ओपन कर देते हैं तो 3x प्लस x इंटू x माइनस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, शून्य के अंतर, कि यदि m और n धनात्मक हों और h का मान अपन 1 लें तो डेल्टा n x m, डेल्टा की जगह पर e-1 प्रतिस्थापन संकारक e-1 की पावर n, और इस e-1 की पावर n को मैंने बायनोमियल एक्सपेंशन से ओपन कर दिया, और लास्ट में जाके x बराबर 0 जब रखते हैं तो हमें एक इक्वेशन 1.65 मिलती है। यही इक्वेशन 1.65 डेफिनेशन अगर इसकी कहें तो व्यंजक 1.65 को डेल्टा n 0m लिखा जाता है। इसे राशियों को शून्य का अंतर कहते हैं। ये क्या कहलाता है आपका, शून्य का अंतर कहलाता है। फिर से ऊपर से अगर देखें डेल्टा m x n e-1 की पावर n, तो इसका मैंने बायनोमियल एक्सपेंशन कर दिया जो a प्लस बी की पावर n से करते हैं अपन। फिर एक्स एम को मैंने ई एन पर अप्लाई किया, एक्स एम को मैंने ई एन माइनस 1 को अप्लाई किया,
तो विस्थापन संकारक है तो ई क्या करेगा, इस x को x प्लस एन एच पर शिफ्ट करेगा। h का मान चूंकि 1 है तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एन की पावर 1, फिर माइनस के NC1 x प्लस एन माइनस 1 की पावर n। इस तरीके से फर्दर में इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। और लास्ट में चूंकि हमें शून्य के अंतर चाहिए तो हमने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ पर ये लिखा हुआ है अंतर का अंतराल 1 है उसमें x बराबर 0 रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा n की पावर m NC1 n माइनस 1 की पावर n, और यही 1.65 एक्सप्रेशन कहलाता है आपका शून्य के अंतर।